नमस्कार साथियों आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। अभी वर्तमान में राजस्थान में चुनाव है। चुनाव को लेकर हर एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इतना ज़्यादा सक्रिय है कि वो बिना सोचे समझे कई ऐसी भ्रमित पोस्ट हैं उनको साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो उन सभी को मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बिना सोचे समझे, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तथ्य के और बिना किसी महत्वपूर्ण ठोस जानकारी के आप किसी भी पोस्ट को शेयर मत किया करो। इसमें आप कभी भी मुसीबत में आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस सारी जानकारी को डिटेल के साथ बताने वाला हूं। इस वीडियो को स्किप मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक छोटी सी गलती भ्रमित होकर या आवेश में आकर कोई ऐसी गलती कर बैठें जिसका नुकसान आपको इस तरीके से भुगतना पड़े कि आपको समझ में ही ना आए। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप विशेष करके फेसबुक पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है एक दूसरे की पोस्ट को शेयर करना। व्हाट्सएप पर काफ़ी ऐसे ग्रुप मैंने देखे हैं, उन ग्रुप के अंदर जो चैटिंग होती है, इस चैटिंग के दौरान किसी भी बड़े नेता के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी, भद्दी टिप्पणी की जाती है, किसी भी जो प्रशासन के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ें चुनाव आयोग के खिलाफ हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे नियम के विरुद्ध हैं। काफ़ी ऐसे हमारे भाई बंधु हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में इतना अनुभव नहीं होता कि क्या हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल के साथ बता रहा हूं कि आप किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी पोस्ट को अगर शेयर करते हो तो आप उसकी चैन की एक कड़ी बनते हो। जैसे किसी ने एक पोस्ट को शेयर किया और उसकी पोस्ट को मैंने शेयर किया तो मेरे मोबाइल नंबर की पूरी डिटेल जो है वो जो भी पोस्ट शेयर हो रही है इसके साथ साथ मेरे मोबाइल की पूरी जानकारी इसके साथ में ऐड हो रही है। मेरा मोबाइल नंबर क्या है, मेरे मोबाइल नंबर का IP एड्रेस क्या है, मेरे मोबाइल का सीरियल नंबर क्या है, मेरी पूरी जानकारी जो है वो हर एक पोस्ट के साथ बिल्कुल वो साइड पर लॉक होती है। इस वक्त चुनाव आयोग या प्रशासन या जो भी है, हमारी जो सरकारें, जो हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम अभी इतना, जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो इतना ज़्यादा सक्रिय है कि ये इन सारी चीज़ों के ऊपर पूरी निगरानी की जा रही है, पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति कोई ऐसी पोस्ट को तो शेयर नहीं कर रहा है जिससे कोई हिंसा भड़क सके। चुनाव का माहौल है, कहीं माहौल ख़राब हो जाए, ऐसी चीज़ें जो हैं वो उन पर विशेष करके उनकी नज़र है। गांव में काफ़ी व्यक्ति हैं जो आजकल इनका आपस में होड़ लगी हुई है, जो युवा नेता मान लो या फिर युवा साथी मान लो, जिनको इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती कि हम इस प्रकार की जानकारियां आपस में साझा कर रहे हैं तो इसका असर क्या पड़ सकता है, इसका हमें नुकसान क्या हो सकता है और इसका नुकसान हमें भुगतना कैसे पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर बिना सोचे समझे किसी के साथ ज़्यादा जिद नहीं करना, चैटिंग नहीं करनी, हर कोई प्रकार की अश्लील भाषा का उपयोग नहीं करना और विशेष करके जो पोस्ट आती हैं ये पोस्ट सब की सब एडिट की हुई होती हैं। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी को, मैं किसी पार्टी का फेवर में बात नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट एक जानकारी जो है वो क्लियर बता देता हूं कि आजकल जितनी भी फेसबुक पर जो पोस्ट आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट आ रही हैं, ये सारी एडिट की हुई पोस्टें होती हैं। अब आपको भी ये पता नहीं है कि ये पोस्ट एडिट की हुई है या नहीं, ये सच्चाई है या नहीं, आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी बिल्कुल भी नहीं है और उसके बावजूद भी आप उस पोस्ट को शेयर कर रहे हो। यानी कि अगर वो पोस्ट गलत है, अगर उस पोस्ट से कोई हिंसा भड़क सकती है, माहौल ख़राब हो सकता है, कोई भी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है, इस प्रकार की कोई भी गतिविधि अगर होती है, अगर वो पोस्ट आपने शेयर की है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपको उस कड़ी का मुलजिम बनना पड़ेगा, उसमें आगे आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये पोस्ट आपके पास कहाँ से आई, आपने इस पोस्ट को शेयर किस लिए किया, आपको बिना सोचे समझे। तो मैं जितने भी हमारे जो नागरिक बंधु हैं राजस्थान के और जितने भी हमारे हम उम्र साथी हैं और जितने भी हमारे जो भी मेरे से सीनियर हैं, मैं सबको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ बिना सोचे समझे आप किसी भी जानकारी को शेयर मत करो। एक शेयर करना आपकी गले की हड्डी बन जाएगा, आपकी मुसीबत बन जाएगा। आपको ये तक समझ में नहीं आएगा कि फिर आप उससे निकलोगे कैसे, क्योंकि जब आचार संहिता होती है और आचार संहिता के दौरान इसमें धाराएं कुछ अलग होती हैं जिनका हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये धाराएं हमें कितना नुकसान में डाल सकती हैं। इसलिए आप लोगों को बिना सोचे समझे आज के बाद कोई भी ऐसी जानकारी को साझा नहीं करना है जो जानकारी के बारे में आपको पूरा पता नहीं है,
क्योंकि देखिए हम लोग गांव में बैठे हैं और हम लोग गांव में बैठकर हम बड़ी बड़ी आलोचनाएं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि हमें यही पता नहीं है कि हमारे गांव में क्या हो रहा है। जिन व्यक्तियों को उनके गांव में क्या हो रहा है इसका भी पता नहीं है, वो स्टेट लेवल की बातें कर रहे हैं, वो नेशनल लेवल की बातें कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल की बातें कर रहे हैं। जिनको ये तक पता नहीं है कि हम आपस में बैठे हैं, कितनी देर बाद में हमारा झगड़ा हो जाएगा, वो इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हैं। तो हमें जानकारी तो है नहीं, हमारे अंदर बुद्धि तो है नहीं, हमें कोई चीज़ की अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, और उसके बाद फिर हम इस प्रकार की बातें करते हैं, तो ये शायद शोभनीय नहीं है। और हमें किसी भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, उसके खिलाफ बिना सोचे समझे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें उसके ऊपर बिना सोचे समझे किसी प्रकार का कोई भी लांछन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें अधिकार नहीं है। हम उसकी आलोचना अगर करते हैं तो कम से कम हमें उसकी सच्चाई की जानकारी होनी चाहिए। अगर सच्चाई की जानकारी नहीं है और उसके बाद अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो इसका मतलब हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिस गलती में हम कभी भी फंस सकते हैं और कभी भी हम लोग मुसीबत में आ सकते हैं। इसलिए मैं राजस्थान के तमाम नागरिकों से ये विनती करना चाहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चुनाव चलते समय हमें किसी के साथ कोई बैर नहीं लेना, हमें किसी की पोस्ट को बिना सोचे समझे शेयर नहीं करना, हमें किसी के ऊपर कोई गलत टिप्पणी नहीं करनी, हमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये समय है, निकल जाएगा और उसके बाद जब कानून सक्रिय हो जाएगा तब फिर आपकी मुसीबत है वो तैयार हो जाएंगी। इसलिए आप लोग चुनाव के चलते किसी भी प्रकार की कोई भी गलत हरकत नहीं करेंगे और आज के बाद किसी भी पोस्ट को बिना सोचे समझे, सबसे पहले पोस्ट को देखना है कि वो पोस्ट एडिट की हुई है या पोस्ट सही है या नहीं, और कोशिश कीजिए उससे अवॉइड होइए, उससे कोशिश कीजिए कि उस पोस्ट को आपको शेयर नहीं करना। अगर आप शेयर करते हो तो आपको मुसीबत का कोई भी सामना करना पड़ सकता है, उसमें आप कभी भी फंस सकते हो। सभी साथियों को